विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि हनुमान चालीसा की महिमा क्या है। देखिए, हमारी पूजा पाठ में जो हम प्रतिदिन दैनिक भगवान के प्रति अपने आप को जब समर्पित करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो उस पूजा पाठ में हनुमान चालीसा का बहुत महत्व माना गया है। हनुमान चालीसा के सरल शब्दों से राम भक्त हनुमान जी को आसानी से आप प्रसन्न कर सकते हैं। हनुमान जी को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा। जी हां, कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी और उत्तम वो एक शिक्षक भी रहे, यानी कि अध्यापक भी रहे, और एक स्टूडेंट यानी कि वो जो है शिष्य भी रहे। इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धा पूर्वक करके कोई भी व्यक्ति हनुमान जी की कृपा बहुत कम समय में प्राप्त कर सकता है। यानी कि वह ज्ञान लेने में भी पीछे नहीं हटते, ज्ञान देने में भी पीछे नहीं हटते। अब हनुमान चालीसा की किस तरीके से सरल विधि से आप पूजा अर्चना करें, कैसे उनको मनाएं, जरा ये भी समझ लेते हैं। देखिए, वैसे तो हनुमान जी राम भक्त हैं, उन्हें राम राम का स्मरण करेंगे तो वो मान जाएंगे, लेकिन विधि पूर्वक आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। वह कैसे होगा वो भी समझते हैं। स्नान करके घर की पूर्व या दक्षिण दिशा में आप किसी लाल आसन पर बैठ जाएं। हनुमान जी की फोटो को या चित्र को एक लाल रंग का वस्त्र बिछाकर आप स्थापित कर लीजिए। गाय के घी का दीपक उनके समक्ष आप प्रज्वलित करिए। एक तांबे के लोटे या पीतल के लोटे में उनके सामने आप जल भरकर रख दीजिए। हनुमान जी के सामने कम से कम उच्च स्वर में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। गुड़ का या बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए, छोटे बच्चों में बांट दीजिए। ऐसा लगातार 11 मंगलवार करने से हनुमान जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। अब हनुमान चालीसा की वो लाइन, वो पंक्तियां, वो शब्द जिसमें आपको थोड़ा सा सावधानी भी बरतनी चाहिए उनकी पूजा अर्चना करने से पहले। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ बिना स्नान किए मत करिएगा। हमेशा स्नान करके ही स्वच्छ वस्त्र पहनकर आपको पाठ करना है। जब आप विधिवत ये पूजा अर्चना करें, शराब से, तामसिक भोजन से, मांस मदिरा से बिल्कुल दूर रहिए। ये छोटी सी सावधानी आपको हनुमान चालीसा का पूर्ण फल दिलाएगी। अब कौन कौन सी वो लाइन है, कौन कौन सी वो पंक्तियां हैं, कौन कौन से वह शब्द हैं जो आपको ढेरों फायदा पहुंचा सकते हैं। देखिए, अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो क्या करना है। देखिए, बहुत बच्चे जो है भटकाव की स्थिति में आ जाते हैं, तो उन बच्चों से कहिए सिर्फ एक लाइन का जाप करें। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। हनुमान जी के सामने खड़े होकर इस पंक्ति को, इस लाइन को मात्र 11 बार बच्चे यदि पढ़ेंगे और 27 दिन तक लगातार करेंगे तो भटकाव की स्थिति कम होगी और विद्या में उनका ध्यान जरूर लगेगा। कई बार व्यक्ति के मन में अकारण भय आ जाता है, आप किसी से डर जाते हैं। बिल्कुल ना डरिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब इस तरीके की लाइन, इस तरीके की पंक्ति, ये जो शब्द आप इस्तेमाल करेंगे और जब अपनी जिह्वा से, अपने मुख से जब आप ये बोलेंगे तो इसका इतना प्रभाव आएगा। और मात्र 27 बार के जाप से, मात्र और मात्र 27 बार जाप करने से आपके मन का भय या किसी व्यक्ति का भय आपके अंदर समाया हुआ है, वह डर, वह भय दूर हो जाएगा। अब आप कोई कार्य सिद्धि करना चाहते हैं तो आपको क्या बोलना है। भीम रूप धरि असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे। जो सिया राम जी के भी काज संवार सकते हैं, उनकी पूजा उपासना से आपके कार्य तो क्या कार्य है, कुछ भी नहीं है, वह बड़े से बड़े कार्य को भी सिद्ध कर सकते हैं। इस पंक्ति को मात्र कार्य करने से पहले 13 बार आप पढ़िए। आपके हर कार्य की जो कठिनाई है, जो मुश्किल है, वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यदि आप बहुत समय से बीमार हैं, दवा ने काम करना बंद कर दिया है, तो क्या करना है आपको पाठ। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। एक बार करके तो देखिए, दवा तो काम करेगी ही, आपके शरीर के अंदर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा कि आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। मात्र 7 बार दवा लेने से पहले इसका लगातार जाप करके देखिए। कई बार ऐसा होता है मित्रों कि व्यक्ति के प्राणों पर संकट आ जाता है, व्यक्ति अपनी सूझबूझ खो बैठता है, उसे समझ में नहीं आता उसे क्या करना है, क्या नहीं करना। यदि प्राणों पर संकट है, आपकी जान माल की हानि हो रही है, तो क्या करना है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। एक बार पाठ करके देखिए और जब तक करते रहिएगा हनुमान जी का ध्यान करके, राम जी का ध्यान करके, जब तक आपका कार्य सिद्ध ना हो जाए।